मुझे चैट बॉक्स में बताएं सारे रेडी हैं? ओके, आई थिंक वी गुड टू गो। जी, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फ्री ओरिएंटेशन क्लास ऑफ जेंडर स्टडीज व्हिच इज टाइटल्ड एज हाउ टू क्रैक जेंडर स्टडीज। मेरा नाम शहरियार अली खान है एंड एज मेनी ऑफ यू ऑल मे नो कि मैं जेंडर स्टडीज का मेंटर हूँ एट CEPI पाकिस्तान। तो इससे पहले कि हम डायरेक्टली डेल्व इन करें अपने आज के एजेंडा के ऊपर, आप लोगों से पहले मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है शाम का टाइम है और बहुत सारे लोग थके हुए होंगे, थोड़ा सा शायद हो सकता है जॉब से थके हुए हों, हो सकता है कि अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा थके हुए हों, तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेशिंग बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो मुझे सबसे पहले आप लोग सब बताएं कि आप लोगों की CSS 2023 की तैयारी कैसी चल रही है? जी, आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के ऊपर। माइक में अभी नहीं खोल रहा, माइक विल एक्टिवेटेड वंस वी आर टुवर्ड्स द एंड, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ सकें। गुड सो फार मरीन में ठीक, और बताएं सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। सही चल रही है, रफ एंड टफ। राइट, ठीक हो गया। और बताएं। really motivated by MPT score, not good right now, अच्छा feeling tired after MPT. अच्छा, सही 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 सही। सो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। कुछ को मेरे ख्याल है कॉन्फिडेंस बूस्टर भी मिला होगा MPT के बाद, आई होप, और कुछ को शायद थोड़ी सी जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया वो था शायद थोड़ा सा लो हो गए होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आई होप एंड आई बिलीव एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपना कॉन्फिडेंस दोबारा रिगेन करेंगे। अच्छा जी, तो अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने आज के फ्री ऑनलाइन ओरिएंटेशन क्लास को, विच इज हाउ टू क्रैक जेंडर स्टडीज। अच्छा, उससे पहले मुझे आप लोग सब ये बताएं कि कौन कौन अभी तक जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट के बारे में स्केप्टिकल है, या कितने लोग जो हैं हम में से वो हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें जेंडर स्टडीज रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। जी, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। I am confused. कंफ्यूज, अच्छा जी, और बताएं। I found it pretty difficult. Not confused. Some are confused. Some are confused and some are not confused. जी. अच्छा जी, आज जो है मैं दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन दोनों का हल मैं लेके आया हूँ आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, जो पार्टिसिपेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं, सबसे पहले तो आपने रिलैक्स करना है, थोड़ा सा तहम्मुल रखना है और अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है कि जेंडर स्टडीज इज एन ईजी सब्जेक्ट। मेरे साथ बेशक बोल लें, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, एक दफ़ा सबने मेरे साथ बोलना है जेंडर स्टडीज इज एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं भी बोल रहे, कोई आपके पास है, शर्म आ रही है, तो अपने दिल में बोल लें, ठीक है। जेंडर स्टडीज इज एन ईजी सब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग टू CSS 2023। एक आखिरी दफ़ा बोलेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंस बूस्टर अपना ले लें। Gender studies is an easy subject and we are going to CSS 2023, ठीक है। अब जब आपने जेंडर स्टडीज का कलमा पढ़ लिया है और आप ईमान ले आए हैं, तो फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं इस पूरे सेमिनार को, फ्री ओरिएंटेशन क्लास को लेकर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि जेंडर स्टडीज को क्रैक कैसे करना है। अब इसको हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं दो जगहों पर। किस तरह से? एक हमारा पार्ट होगा नॉलेज बेस्ड, ठीक है, और एक हमारा पार्ट होगा हाई स्कोरिंग, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, आपने अब ये देखना है कि ये जो दो चीजें ना, हमारी नॉलेज बेस्ड और हाई स्कोरिंग, इसको बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? पहले हमने नॉलेज बेस्ड का मतलब ये है कि क्या ऐसी चीजें जो आपने पढ़नी है ताकि आप जो आपका नॉलेज बेस्ड है उसको आप वाइड कर सकें, उसके होराइजन को बड़ा कर सकें। हाई स्कोरिंग में हम क्या बात करेंगे? हाई स्कोरिंग में हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरह आपने पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर अपनी करनी है, किस तरह अपने टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। अभी तक बात समझ आ रही है सबको? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? आसान है? मुझे गो अहेड दें ताकि मैं आगे मूव फॉरवर्ड करूं। जी, यस यस, मूव फॉरवर्ड करें फिर।
ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने मेरी जेंडर स्टडीज की रील्स देखी हैं हमारे CEPI के पेज के ऊपर? यस या नो में मुझे जवाब दें ताकि मैं उसके हिसाब से फिर गेज कर सकूं। Yes. देखिए, अच्छा देखी है तो बेहतर है। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा एक रीकैप और उसको रीआइटरेट करूंगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं ये चाहूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा और इन डेप्थ और इलेबोरेट करूं ताकि जिन्होंने देखी भी है वो भी उससे फायदा उठा सकें। मेरी पहली रील थी, उसमें मैंने बात की थी कि व्हाट आर द 5 ways टू स्कोर मैक्सिमम इन योर जेंडर स्टडीज एग्जाम, और मेरी दूसरी रील थी कि व्हाई यू शुड ऑप्ट जेंडर स्टडीज। तो पहले जो दूसरी रील थी मैं उसको थोड़ा सा कवर करता हूँ ताकि जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं उनको क्लैरिफाई हो सके। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि व्हाई वन शुड चूज जेंडर स्टडीज एज देयर ऑप्शन, तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि एक एस्पिरेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, क्योंकि टाइम ऐसा है कि वो चाहता है कि जल्द अज जल्द मैं चीज़ें कवर करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ऑप्शनल है उसका सिलेबस छोटा हो। जितना शॉर्ट सिलेबस होगा उतनी आसानी होगी। अगर तो आप जेंडर स्टडीज़ का सिलेबस देखें FPSC की वेबसाइट के ऊपर से, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मेनली हमारे 9 कंपोनेंट्स हैं या 9 पार्ट्स हैं जिसमें हमारे जेंडर स्टडीज़ का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? मेरे सामने अभी सिलेबस है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। थर्ड पे है फेमिनिस्ट थियरीज एंड प्रैक्टिस, ठीक हो गया। फोर्थ पे है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फिफ्थ पे है जेंडर एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ पे है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। सेवेंथ पे है जेंडर एंड गवर्नेंस। 8 पे है जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड फाइनली केस स्टडीज, जो कि हमारा बहुत ही मिनिमल सा पार्ट है, दैट इज द 9th एंड फाइनल पार्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज सिलेबस। तो इजी बीजी, कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ देखेंगे, ब्रेकडाउन तो हमने देख लिया, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। और कौन सी वजह है जिसकी जो आपको हेल्प कर सकती है जेंडर स्टडीज को चूज करने की? तो सेकंड जो हम वजह बात करते हैं वो ये है कि मैंने अपनी रील में भी जैसे बात की थी कि जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एनालिसिस क्रिएट कर देता है। किस तरह से? हमारे माशरे की अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये है कि हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम ऐसे नॉर्म्स, ऐसे बायसेस पढ़ते हैं जो कि हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट करते हैं। जब आप जेंडर स्टडीज जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका एक तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुलता है, आपका विजन बड़ा होता है, आपकी सोच थोड़ी सी खुली होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग का जो कंपार्टमेंट है और आपका एनालिसिस का जो कंपार्टमेंट है वो बिल्डअप होता है। अब यकीन जाने कि ये 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पूरे CSS में आपको इतनी मदद करेंगे कि शायद आपको खुद भी ना पता लग रहा हो, लेकिन आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अप्लाई कर रहे होंगे। इवन इन योर, जिस तरह मैंने अपनी रील में बात की कि हमारे अगला पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग जेंडर स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है, तो आपके इंग्लिश ऐसे में जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स का जो पार्ट है वो बहुत इम्पेरेटिव है। तो जेंडर स्टडीज वो आपको लॉन्च पैड प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपके सामने सिलेबस का ब्रेकडाउन दिया हुआ, तो आपको खुद भी एहसास हुआ होगा कि जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है इट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और क्या वजह है? अच्छा, जिस तरह मैंने बात की पहले भी, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। गिवन दैट आप अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, अच्छी तरह अपना पेपर प्रेजेंट करें, जेंडर स्टडीज इज एन एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे अब इनका अगर हम एक अमेलगमेशन कर दें, इनको अगर मिला दें, अच्छा ये वैसे मुझे ये बताएं अमेलगमेशन का क्या मतलब होता है, किस किस को पता है? इसको जरा यार रोकते हैं, मुझे अमेलगमेशन का मतलब बताएं ताकि हम साथ साथ सीखें भी चीजें। जी, कौन सही जवाब देगा? मिक्सअप, ठीक, राइट, बिल्कुल। कंसोलिडेट, बिल्कुल आप करीब हैं, बिल्कुल। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर इन सारे पॉइंट्स को कंसोलिडेट कर दें, अमेलगमेट कर दें, तो हमारे लिए जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। तो ये तो कुछ रीजंस थे कि अभी भी जो लोग कंफ्यूज हैं वो फिर दोबारा से अपने माइंड को रिफ्रेश करें और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जेंडर स्टडीज को अपना ऑप्शन के तौर पे ऑप्ट करें,
ठीक है, अभी भी कोई डाउट्स हैं, अभी भी कंफ्यूजन है, हमारा Q&A सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर आप एंड पे पूछ सकते हैं अगर आपकी और स्पेसिफिक कोई क्वेरी है। अब हम अगले पार्ट के ऊपर आते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, जब मैंने बात की ना कि जेंडर स्टडीज का हाई स्कोरिंग क्या चीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा हाई स्कोरिंग के लिए। हमारा तो एजेंडा यही है कि हमने क्रैक करना है जेंडर स्टडीज को, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि हम हाई स्कोरिंग टेक्निक्स और ट्रिक्स अपने पेपर के ऊपर अप्लाई करें। तो सबसे पहली चीज, अब हम इस पार्ट पर आते हैं, बहुत जरूरी पार्ट है, सबने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, कहीं अपनी कंसंट्रेशन लूज ना करें, थोड़ा सा टाइम है, लाइट से रखेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, बहुत ज्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे चीजों के ऊपर, थोड़ा लाइट रखेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम फायदा पहुंचे आपको, ठीक है। हाई स्कोरिंग के ऊपर आते हैं, राइट। अब हाई स्कोरिंग किस तरह से करनी है, सबसे पहले आप सबको एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप जेंडर स्टडीज जैसा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, थोड़ा सा पास कर दीजिए, थोड़ी लो है आपकी बस। अच्छा मेरी ऑडियो ठीक है सबको, एक दफा मुझे बता दें ताकि मैं मूव फॉरवर्ड करूं चीजों के साथ। बेहतर है, इस तरह बेहतर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम रुके थे। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जेंडर स्टडीज जैसा सब्जेक्ट जब आप अपने ऑप्शनल के अंदर रखते हैं तो इट इज हाईली इंपेरेटिव कि आप एक लिबरल पर्सपेक्टिव लेके चले, ठीक है। हमने, आपकी सोच जैसी भी हो सकता है आप नैरो माइंडेड हो सकता है आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन हमने एक लिबरल पर्सपेक्टिव लेके चलना है, लिबरल येट नॉट कंट्रोवर्शियल। हमने ऐसी बात नहीं लिख देनी जो कि हाईली कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन हमने थोड़ा सा अपना ओपन माइंडेड होकर पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जेंडर स्टडीज का जो एग्जामिनर है वो प्रेफर ये करता है कि मुझे एक लिबरल पर्सपेक्टिव नजर आए स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने मार्क्स फेच करते हैं, आपके जो अपने बाइसेस होंगे या अपने जो आइडियाज होंगे, या हो सकता है काफी ओपन माइंडेड हो, वो सबकी पर्सनल चीज होती है, लेकिन हमने ओवरऑल एक लिबरल पर्सपेक्टिव लेके चलना है, क्योंकि कहीं पे अगर आप डगमगाएंगे तो एग्जामिनर आपको फिर हिट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप जेंडर स्टडीज को क्रैक कर सकते हैं या जेंडर स्टडीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि आपको एक प्रो फेमिनिस्ट अप्रोच लेने की जरूरत है। क्या अप्रोच लेने की जरूरत है? प्रो फेमिनिस्ट अप्रोच लेने की जरूरत है, ताकि आप मैक्सिमाइज करें अपने स्कोर को। किस तरह से होगा ये तब होगा जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, दिस इज रिलेटिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, कि आपको अपना जो जेंडर बायस है या आपके कोई प्री कंसीव नोशंस हैं या ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके हो सकता है दिमाग में हो, उनको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ के आना है। जरा सा प्रो वुमेन हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम एटलीस्ट प्रो वुमेन हो जाए, जरा प्रो फेमिनिस्ट हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को खोलें, तो आप अपना स्कोर देखेंगे किस तरह से बढ़ेगा। ठीक हो गया। एक जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, ये इसके ऊपर मैं जितना एम्फेसाइज करूँ ये कम है, ठीक है। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है कि हाउ टू स्कोर हाई इन जेंडर स्टडीज, वो ये है कि यू नीड टू इंक्लूड टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लफ्ज जैसे कि पेट्रियार्की है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, हमारा लिबरल फेमिनिज्म है, या इस तरह से हमारे और थियोरीज हैं, फॉर एग्जांपल साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी है, जेंडर एवोल्यूशन थ्योरी है। अगर आप इस तरह के टर्म्स और जार्गन्स नहीं यूज करेंगे तो आप मारे रहेंगे, ठीक है। आपका पेपर अगर सादा सा आप लिख देंगे कि ये है और पॉइंट्स में लिख देंगे और कोई जार्गन यूज नहीं करेंगे, तो फिर आपका स्कोर ना आए, ये बहुत मुमकिन है। और ये मुमकिन भी है कि हो सकता है आप फेल हो जाए, ठीक है। तो आपको लाजिम है कि आप जेंडर स्टडीज का जार्गन जरूर पढ़ के जाएं। इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक किताब है 50 कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज, इधर मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपको विजिबल हो ना हो तो मुझे बताइएगा। 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो जूम पे भी आपको भी आ जाएगा नाम इसका, 50 की कॉन्सेप्ट इन जेंडर स्टडीज। ये ऐसी किताब है जहां से आप ये पढ़ लें। बेशक मैं ये कहता हूँ, इस किताब का आपने सिर्फ हर टर्म का, हर टर्मिनोलॉजी का सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना है,
आपको उस टर्म की एक समझ आ जाएगी। उस टर्म को आप अप्लाई करें, उसको समझें, अगर आपके पेपर में भी आ जाता है तो आप उसको डायसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज। ये बहुत एक मुफीद किताब है, इसको पढ़ेंगे आपका जो जार्गन्स और टर्मिनोलॉजीज वाला जो एक एरिया है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको गूगल सर्च करेंगे आपको इजीली ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी, अभी मेरे पास भी सामने पड़ी हुई है। ठीक है अच्छा, फिर हम एक बड़ी सादी सी बात करते हैं, ऑल्दो ये शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो या जिसने नहीं सुनी भी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू नीड टू एम्फसाइज ऑन योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन में आपकी ज़रूरत ये है, एक तो आपने फैक्ट्स, फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड योर हैंड राइटिंग, इसको आपने अपने पेपर में ज़रूर इंक्लूड करना है इस चीज़ को। ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो जाए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, चीज़ें प्रॉपर नजर आए, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, कोटेशंस हैं, स्टैट्स एंड फैक्ट्स हैं, वो प्रॉपरली हाईलाइटेड होने चाहिए। ठीक है, उससे यकीन जाने जितना इम्पैक्ट प्रेजेंटेशन से होता है, तो मैं इस पे जितना एम्फसाइज करूँ वो कम है। प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ योर सीएस, नॉट जस्ट जेंडर स्टडीज। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है? हाँ जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह गई, रेफरेंसेस ऑफ एमिनेंट ऑथर्स, पर्सनैलिटीज एंड बुक्स। अगर आपको ये पता हो तो क्या ही बात है, मैं कहता हूँ आप जेंडर स्टडीज में टॉप कर सकते हैं अगर आपको ये चीज पता हो, क्योंकि जितना इंप्रेस इस चीज से होता है एग्जामिनर, वो शायद ही किसी चीज से और होता होगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप बुक्स अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राइटर ने कौन सी किताब उस एरा में लिखी थी। उसको अगर आप कोट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपका सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर सवाल आता है तो उस सवाल को 4 चांद लग देंगे, यकीन जाने। ठीक है, तो आपको इसी तरह अगर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है उसके बारे में बात हो रही है तो आपको कार्ल मार्क्स का रेफरेंस देना जरूरी है, वरना आपके नंबर नहीं आएंगे। इसी तरह साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के ऊपर बात हो रही है तो सिगमंड फ्रॉइड का आपका रेफरेंस देना जरूरी है। अगर आप उसको कोट नहीं करेंगे तो आपका कोई सवाल में वजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो रेफरेंसेस ऑफ ऑथर्स, बुक्स, राइटर्स रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक फील्ड इन जेंडर स्टडीज। ठीक है, अच्छा जी, जब हमने अब ये पढ़ लिया है कि अब हमारा जो हाई स्कोरिंग वाला पार्ट था ना उसको हमने कवर कर लिया, इसको एंड पे दोबारा से हम करेंगे कवर। ठीक है, हाई स्कोरिंग हमारा हो गया, अभी तक क्लियर है सबको? मुझे बताइएगा, ये वाला हाई स्कोरिंग वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस, ठीक हो गया, आगे मूव करें? यस, सब तैयार हैं? हाँ जी, चले आगे। यस, ओके जी। अच्छा जी, अब हमने जैसे मैंने अब बताया आपको, अब नॉलेज बेस का जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अव्वल तो ये है, जैसे मैंने खुद जब तैयार किया था जेंडर स्टडीज तो मैंने बहुत सारी बुक्स का रेफरेंसेस मैंने पढ़ी, उनको मैंने समराइज फॉर्म में थोड़ा सा किया अपने पास। उसकी वजह से अब मेरा नॉलेज बेस बहुत बना था और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे सेशन में जो आएगा उसको मैं वो बुक समरीज भी प्रोवाइड करूँगा और जो बुक्स के रेफरेंसेज हैं वो मैं प्रॉपर्ली बताऊँगा कि भाई जब आपके पास ये वाला सवाल आ जाए तो आपने ये चीज़ और ये किताब उसमें कोट करनी है, ये स्टैट उसमें डालना है। जेंडर बेस्ड वायलेंस की जब बात होती है तो मैं उसमें बताऊंगी कि कौन सी किताब आपने कोट करनी है, कौन सा रेफरेंस आपने कोट करना है, कौन से ऐसे स्टैट्स एंड फैक्ट्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई थ्योरी नहीं समझ आ रही या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, इन सब चीज़ों को करने के बावजूद आप YouTube को फॉलो करें। YouTube इज नाउ अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। YouTube एक पूरी यूनिवर्सिटी है। अगर आप जो आपको नहीं चीज़ समझ आ रही आप YouTube करें उसको, आई एम डेड श्योर कि आपको 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो YouTube को आपने जरूर फॉलो करना है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स सच एज जेंडर स्टडीज। ठीक है, तो इस तरह आपकी नॉलेज बेस बढ़ सकती है। आप टॉपिक वाइज लेके चलें चीज़ों को, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, पूरे ना पढ़ें, लेकिन जो पार्ट है जो नहीं समझ आ रहा रिसर्च पेपर्स के थ्रू उसको कंसल्ट करें। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आ रहा यूट्यूब करें, गूगल करें, इस तरह से आपके ढेरों सोर्सेज आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो नॉलेज बेस आपने अपनी इस तरह से बढ़ानी है,
इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहें कि मैं ये आपसे नहीं कहूँगा बार बार कि आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहें। अगर आप दूसरी सोर्सेज को भी कंसल्ट करना चाहें तो दूसरी सोर्स भी कंसल्ट करें, लेकिन अच्छे क्वालिटी मटेरियल को प्रेफर करें। ये ना कहें कि आप जो है लोकल बुक्स पढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि जेंडर स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। लोकल बुक्स आपने नहीं पढ़नी, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़नी है। अगर टाइम है तो आप रिकमेंडेड बुक्स, रिकमेंडेड रीडिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। मैंने खुद वो पढ़ी थी, लेकिन मैं इस वक्त रिकमेंड नहीं करूँगा। साल का स्टार्ट या मिड होता तो मैं आपको ज़रूर कहता आप पढ़ते किताब। मैं आपको बल्कि अभी भी जो एंथुजियास्ट्स हैं, अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ सकते हैं, जो 2024 के लिए जा रहे हैं जेंडर स्टडीज़ के लिए, उनको मैं बता सकता हूँ। द फेमिनिज्म बुक है बाय डीके बुक्स, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, द फेमिनिज्म बुक आप अगर लिख दें, द फेमिनिज्म बुक है बाय डीके, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो 2024 के अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आपको बहुत आसानी से इसमें समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप कंसल्ट करें फेमिनिस्ट थियोरी फ्रॉम, लिखें फेमिनिस्ट थियोरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। ये भी बहुत अच्छी किताब है। अगर बेसिक अपनी आप पक्की करना चाहते हैं, जो कि नॉलेज बेस वाला पार्ट है हमारा, बेसिक्स पक्की करना चाहते हैं तो इस किताब को कंसल्ट करें आप, फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम सेंटर टू द मार्जिन। ठीक है, फ्रॉम द मार्जिन टू द सेंटर, सॉरी, बाय बेल हुक्स। ठीक है, तो बेल हुक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी हुई है। ये बेस ही हमारी उस पर करती है कि जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी फेमिनिस्ट होने की, कि फेमिनिस्ट होना है क्या असल में। बहुत सारा हमारे पास अभी मिसकंसेप्शंस हैं कि फेमिनिज्म पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं कोई यहूदी साजिश है, या पता नहीं फेमिनिस्ट बनना जो है वो पता नहीं क्या काफिर बन जाते हैं। तो ये बात जो है ना, आपको इसके अंदर रिसर्च करना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आप ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये बातें क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, तो ये आपने किताब पढ़नी है बेल बुक्स की। उसके अलावा हमारी किताब है वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। जो अपनी बेस को अच्छा करना चाह रहे हैं वो इन किताबों को कंसल्ट कर सकते हैं। बाकियों के लिए अभी मैं कहूँगा ना करें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उनकी मैक्सिमम आप गूगल करके जो है वो समरी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इन डेप्थ किताबों को ना पढ़िएगा। जो मेरे सेशन में आ रहे होंगे उनको वैसे भी वो बुक समरीज वगैरह मैं बताता रहूँगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा, अब एक चीज़ के ऊपर हम आते हैं, और हमने जब हम कवर कर लिए कि अपने नॉलेज बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें, और हमने जेंडर स्टडीज़ को हाई स्कोरिंग कैसे बनाना है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हमारा सेशन है जेंडर स्टडीज़ का, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर, उसमें मैं आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। मैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके मैंने अभी बताया है कि जो हाई स्कोरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको पास्ट पेपर एनालिसिस और पास्ट पेपर सेंट्रिक चीज़ें बताऊंगा जो आपकी मोस्ट रिपीटेटिव हैं, जो कि मोस्ट आस्क्ड हैं, और हम मिलके पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। वो मैंने तैयार रखा हुआ है फ्रॉम द टाइम व्हेन जेंडर स्टडीज वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट सिंस 2016 टिल 2022। हम पास्ट पेपर्स को एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और हम देखेंगे कौन से सवाल हमारे इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए। तो वो जो जॉब है वो मेरे पर आप छोड़ दें। ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको स्टैट्स एंड फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट है या जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसके क्या स्टैट्स एंड फैक्ट्स हैं इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि IMF के मुताबिक अगर पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है उस पर मर्द और औरतें बराबर हो जाएं तो हमारा जो ओवरऑल GDP है दैट वुड इंक्रीज बाय 1/3। ठीक है, अब ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बातें जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं, न्यूज़ के अंदर आती हैं। तो ये स्टैट्स और फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। एक और मैं आपको स्टैट एंड फैक्ट बताता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जेंडर गैप है दैट विल नॉट डिक्रीज अंटिल 99.5 ईयर्स। तकरीबन 100 साल लगेंगे जेंडर गैप, जो अभी एग्जिस्टिंग जेंडर गैप है, इसको कम करने में। तो ना मैं रहूँगा तब तक, ना आप लोग रहेंगे तब तक,
लेकिन ये एक स्टेट ऑफ फैक्ट अगर आप एग्जामिनर को दे दें तो आपका CSS तो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जिस तरह ये बता रहा था कि मैं स्टैट्स एंड फैक्ट्स बताऊंगा, और मैं क्या दूंगा, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि मैं बुक्स के रेफरेंसेस कि कौन सी बुक्स कहाँ आपको लगानी है और उनकी समरीज, ताकि अगर आप ऐसे में भी वो बुक कोट करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप वुमेन इश्यूज या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपके वो बुक रेफरेंस या बुक समरी भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मैं आपको वो सारी बुक समरीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे डायग्राम्स, कौन से ऐसे ग्राफ्स, कौन से ऐसे टेबल्स आपने, और कौन से ऐसे अगर मैप है, मैप भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जेंडर स्टडीज के पेपर में मैप भी बना सकते हैं। भाई आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप मैप बनाएं, आपका जो स्कोर है वो इतना मैक्सिमाइज होगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का अगर हम मैप बना रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस में क्या रेशियो है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट का या जेंडर बेस्ड वायलेंस का, ये आप जो है वो एरोस बना के आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप ये बता सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ होगी और एग्जामिनर को शायद ये और किसी पेपर में नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करना है। और मैं क्या आपको बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने MCQs किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। MCQs का एक तो सबसे जेंडर स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स है ना, इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके MCQs कहीं नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने उस पर जाना है। ठीक हो गया। प्लीज एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं अपने फोन को साइलेंट कर दूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। जो मैं बात बता रहा था आपको कि MCQs जो है जेंडर स्टडीज के हमारे कहीं अवेलेबल ही नहीं होते। बेशक आप ऑनलाइन सर्च करें, CSS फोरम पे सर्च करें, गूगल करें, आपको MCQs जो है एक का दूसरा मिल जाएंगे शायद सेट्स, लेकिन उसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको जेंडर स्टडीज के जो है वो टू द पॉइंट MCQs बताऊंगा टॉपिक वाइज, और वो दूंगा वो सेट्स। ठीक है, तो MCQs भी आपके पास हो जाएंगे एंड दीज 20 मार्क्स will automatically contribute to your high scoring। MCQs एक बहुत important part है। ठीक है, इसको नहीं भूलना, it is of paramount importance। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं। और क्या होगा हमारे सेशन के अंदर? हमारे सेशन के अंदर सारे टॉपिक्स तो ऑब्वियसली कवर करेंगे। अभी अगर शायद कोई ये सोच रहा है कि हम टॉपिक्स नहीं कवर कर रहे होंगे, तो टॉपिक्स तो ऑब्वियसली हम सारे कवर करेंगे जो सिलेबस के अंदर है, और उनको बड़े अच्छे अंदाज में कवर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हाई स्कोरिंग की एक और जबरदस्त टेक्निक है, इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस आपकी जो है वो रेगुलरली मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि जेंडर स्टडीज का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, उसमें जार्गन्स कब कौन सा यूज़ करना है, कहीं आप ओवरवेल्म तो नहीं कर रहे अपने पेपर को। वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप अपने पेपर को इवैल्यूएट करवाएंगे। तो वो इवैल्यूएशंस भी हमारे जेंडर स्टडीज के सेशन के अंदर इंक्लूडेड होंगी। ठीक हो गया। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो मैं आपको अपने सेशन के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और किस बात के ऊपर आते हैं? अब हम ये बात करते हैं कि क्या चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है जब आप जेंडर स्टडीज़ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे एक तो मैंने बताया कि आपको एक लिबरल पर्सपेक्टिव रखना है। सेकेंडली, आपने ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इवैल्यूएशंस करवाएं, और जो टाइम स्पैन है उसको अपने माइंड में रखें कि आपने 30 to 35 मिनट्स के अंदर एक अच्छा आंसर अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ को जितना आप मद्देनज़र रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, और ये करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अपने पेपर के अंदर आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो बहुत आसान है। अगर मैं ब्रेकडाउन को दोबारा जाऊँ, ब्रेकडाउन की तरफ, सिलेबस की तरफ, तो उसमें हमारे बड़ी सीधी सीधी चीज़ें। ठीक है। हमारी जब हम पढ़ते हैं, हम डिफरेंट एक तो थियरीज पढ़ेंगे फेमिनिज्म के बारे में, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। दूसरा, हम जो हमारा पोर्शन है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का वो पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव क्या है क्या नहीं है वो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को पढ़ेंगे।
उसके बाद हम ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट को पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद हम वुमेन एंड डेवलपमेंट को पढ़े होंगे, जो कि एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। यकीन जाने जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट आपको करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इंग्लिश ऐसे और इस्लामियात में ऐसा मदद करेगा ना कि आप खुद कहेंगे कि यार बाकी ये सब्जेक्ट लेके मुझे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज़ एक सिंगल हैंडेडली आपको बहुत ज़बरदस्त तैयारी करवा सकता है। अच्छा जी, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने ये देखा है, अगर हम रिसेंट पास्ट पेपर्स को देखें तो जेंडर स्टडीज़ के पेपर में पाकिस्तान सेंट्रिक सवाल भी हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान को कवर करें। क्या उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग्स हैं, क्या उनका हेल्थ में स्टैंडिंग है, क्या उनकी पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग है, क्या उनकी सोशल सेक्टर के अंदर स्टैंडिंग है, किस तरह वो प्रोफेशनली कितनी औरतें जो है एक्टिव हैं वर्क फोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेटस ऑफ वुमेन के अंदर पढ़े होंगे। एंड फाइनली जब हम केस स्टडीज़ के अंदर आएंगे और जेंडर एंड गवर्नेंस के अंदर आएंगे तो हम उसमें और चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जेंडर बेस्ड वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों के बारे में, जो कि थोड़े सेंसिटिव इशूज़ हैं लेकिन ये वाइडली कोटेड इशूज़ हैं, उनको पढ़े होंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आई ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेशन एंड हैव डन अ कोर्स ऑन the policy on protection against sexual harassment, which was sponsored by UNDP and UN Women in collaboration with the Australian government and HEC, ठीक है। तो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो हम उसको भी पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे। आगे अब आगे चलते हैं और अपने चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे बताइएगा आप लोगों को अभी तक चीज़ें क्लियर हैं? सवाल होंगे, आई नो अभी सवाल होंगे, थोड़ा सा आप बस रोक के रखें, हम अभी टुवर्ड्स द एंड सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हाँ जी, यस क्लियर है। एक्टिव रहना सबने, एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए किसी की भी। अगर तो बोर हो रहे हैं तो फिर हम सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं ताकि इंटरेक्शन हो जाए। क्या ख्याल है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें फिर? ठीक है, सवाल जवाब पे आते हैं। आ जाए भाई, बच्चों पूछना शुरू करें। चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं या माइक पे भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। एक क्वेश्चन है कि हाँ जी, इसमें रिलीजन का भी कोड कर सकते हैं रेफरेंस? रिलीजन का देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, बल्कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। रिलीजन थोड़ा सा ये सेंसिटिव चीज़ आ जाती है। रिलीजन को अगर आप कोड कर भी रहे हैं ना तो आपको बहुत ही प्रैग्मेटिक होके ना एक मीडियोकर अप्रोच लेके इसको पूरा अप्रोच करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको अगर पर्सनली रेकमेंड करूं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि रिलीजन वाले पार्ट को ना लें अनलेस के स्पेसिफिकली पूछा हो। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अब मेरे सामने एक फाइल खुली हुई है जिसमें मैंने इसी तरह जेंडर स्टडीज़ के जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो मैंने अपने पास एक कंपाइलेशन रखी हुई है, जो कि जिस तरह मैं पहले बता रहा था ना आपको कि आपको टॉपिक स्पेसिफिक जो है वो मैं बताऊंगा बुक्स या ऑथर्स। तो इसी तरह ये जो फाइल है ये मैं आपको भी दूंगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स वाला जो पार्ट है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हिलरी कैम्पबेल को आपने इसमें कोट करना है। फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, उस पर आपने जूडिथ लॉर्बर और जूडिथ बटलर को कोट करना है। इसी तरह और बहुत सारे एमिनेंट ऑथर्स हैं, सिमन डिब्यूअर हैं। उसके बाद हमारी अगर आप पाकिस्तानी फेमिनिस्ट के ऊपर आए तो जिन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रिलीजन के ऊपर सवाल आ जाता है तो आपने उसमें आमना वदूद को कोट करना है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर फरजाना बारी को आपने कोट करना है, ठीक है। रफिया जकरिया को आप कोट कर सकते हैं, रिफत हुसैन को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो अब वेस्टर्न अगर हम राइटर्स के ऊपर आ जाएं, रिबेका वॉकर हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी मार्शल ईयर हैं। तो बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं। थोड़ा सा इसमें ना आपको अपने आंसर को कंसोलिडेट करने के लिए ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको ये सारी फाइलें प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करना चाहिए। हाँ जी पूछें। नाम बता दें। नूरुल हुदा। ठीक हो जी, पूछें। आप सिर्फ नाम ले लो।
नूरुल्लाह को हमने म्यूट किया अभी। आप सवाल अपना पूछ सकती हैं। अगर माइक आपका नहीं चल रहा तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकती हैं। Okay. सर